हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अभिनव राय एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज एकेडमी अभिनव में। और आज हम लोग बात करेंगे सी टेट CDP 2024 के बारे में और यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे। और ये टॉप 10 क्वेश्चंस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और साथ में इसके एरिक्शन के एक्सप्लेनेशन देखेंगे, क्योंकि आजकल बड़ा डिमांड है एरिक्शन का। तो उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे कि एरिक्शन क्या कहते हैं। तो CDP 2024 में आपका स्वागत है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के क्वेश्चंस आपको भरपूर मिले। तो चलिए देखते हैं। हम लोग पहला सेगमेंट वाइड भी करेंगे, तो आज ये पहला था इसलिए मैंने सब कुछ मिक्स में दिखाया आपको। तो निम्न में से किस अवस्था में सखी भाव और सखा भाव दिखाई पड़ता है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये। तो निम्न में से किस अवस्था में सखी भाव और सखा भाव दिखाई पड़ता है? प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या शैशवावस्था? तो ये है किशोरावस्था। किशोरावस्था में दोस्तों की संगति बहुत ज़्यादा पसंद है। ओके, नेक्स्ट है शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी हैं कैसे? आश्रित चर है, स्वतंत्र चर है, मध्यस्थ चर है। कैसे चर होते हैं शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी? तो वो होते हैं आश्रित चर। ओके, स्वतंत्र चर में शिक्षक होते हैं, मध्यस्थ चर में पाठ्यक्रम होता है। निम्न में से सूक्ष्म शिक्षण है मूल्यांकन शिक्षण, प्रभावशाली शिक्षण, वास्तविक शिक्षण या अश्रेणीयन शिक्षण? तो सूक्ष्म शिक्षण क्या है? यह है एक वास्तविक शिक्षण है। ओके, सीखने के लिए सीखना सिद्धांत किसकी देन है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। सीखने के लिए सीखना सिद्धांत किसकी देन है? थॉर्नडाइक का, बोल्स का, हार्लो का या स्किनर का? तो सबको पता है सीखने का सिद्धांत, सीखने के नियम किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। भाषा विकास के लिए कौन सी अवस्था सबसे संवेदनशील मानी गई है? प्रारंभिक बचपना, प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था? तो कौन सी अवस्था सबसे संवेदनशील मानी गई है? तो वो है शैशवावस्था। ओके, जिन बालकों में बुद्धि लब्धि है साधारणतः उन्हें मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखते हैं। यानी ऐसी कौन सी अवस्था है जहाँ से मानसिक न्यून होता है, मंद बुद्धि बच्चे कहलाना शुरू होते हैं? 70 से कम, 70 से ऊपर, 80 से 100 के बीच। यानी कहाँ से? तो 70 से कम बच्चों को मानसिक न्यूनता में रखा जाता है। ओके, नेक्स्ट, व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं बुद्धि स्तर में, अभिवृत्ति में, गतिविधियों में, योग्यता में या सभी में? तो जाहिर सी बात है व्यक्तिगत भेद सब में पाया जाता है। ओके, तो सभी में है ये। निम्न में से कौन सा उदाहरण अर्जित प्रेरक का है? भूख, पुरस्कार, रुचि या विश्राम? कौन सा उदाहरण अर्जित प्रेरक का है? तो वो है रुचि। ओके, यानी रुचि हम अर्जित करते हैं, भूख, विश्राम, पुरस्कार ये सब अर्जित नहीं करते। नेक्स्ट है CTET में आया हुआ क्वेश्चन है। आपने कक्षा 5 के गणित विद्यार्थियों की परीक्षा आयोजित की, इसमें अधिकांश विद्यार्थी उत्तर नहीं हो पाए, यानी उत्तीर्ण नहीं हो पाए। आपको दूसरी परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र तैयार करना है, तो परीक्षा लेनी है। आप कौन सी परीक्षा लेना पसंद करेंगे? रचनात्मक, नैदानिक, प्रवीणता या संकलनात्मक परीक्षण? ओके, तो कौन सा लेंगे? जाहिर सी बात है कौन सा परीक्षण होगा जब दूसरी बार लेंगे? तो वो होगा नैदानिक परीक्षा, यानी क्लिनिकल। ओके, यानी हम पता करने की कोशिश करेंगे कौन सी समस्या है। नेक्स्ट है एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास की तीसरी अवस्था कौन सी है? विश्वास बनाम अविश्वास, परिश्रम बनाम हीनता, स्वायत्ता बनाम शर्म, पहल बनाम अपराध बोध। ओके, तो इसको मैं एक्सप्लेन भी करूंगा आपके सामने और आप खुद बताएं कि ये कौन सी अवस्था है। तो 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में एरिक एरिक्सन ने जॉन एरिक्सन के साथ मिलकर मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया, जिसमें उन्होंने मनोसामाजिक विकास के 8 चरण बताए हैं। कितने चरण? 8 चरण। याद रखिए, आजकल बड़ा डिमांड पे है एरिक्सन और काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इस सिद्धांत के अनुसार सभी स्वस्थ विकासशील व्यक्तियों के बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक पहुंचने में 8 चरणों से होकर गुजरना पड़ता है। एरिक्सन के इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक चरण के परिणाम चाहे सकारात्मक हो या नकारात्मक, वे सफल चरणों के परिणाम को प्रभावित करते हैं। ये बहुत ज़रूरी है, याद रखिएगा। कोई भी चीज़ है चाहे वो सकारात्मक तरीके से हो या नकारात्मक, लास्ट में परिणाम सफल ही होना है। तो मनोसामाजिक अवस्थाएं इन्होंने 4 बताया। पहला है विश्वास बनाम अविश्वास। इसको मैं एक्सप्लेन करके भी किसी दिन बताऊंगा। विश्वास बनाम अविश्वास, अगर विश्वास रहेगा तो चीज़ें सफल होंगी। ओके, और अविश्वास होगा, जैसे मम्मी पापा पे अविश्वास होगा तो बच्चा हमेशा डर डर के जीना शुरू कर देगा। स्वायत्ता बनाम शर्म, पहल बनाम अपराध बोध। याद रखिए सबका समय है, इन्होंने दे रखा है पहल बनाम अपराध बोध। और यही तीसरा क्वेश्चन पूछा था कि तीसरा कौन सा है, तो क्या है? पहल बनाम अपराध बोध। परिश्रम, उदयन बनाम हीन भावना। ओके,
पहचान बनाम पहचान भ्रांति, याद रखिएगा। एक पहचान जो हम वाकई में पहचान रखते हैं और एक वो है जो हम दिखाते हैं, यानी भ्रांति है हमारे दिमाग में कि वो हमारी पहचान है, एक्चुअली में वो नहीं है। ओके। आत्मीयता बनाम अलगाव, उत्पादकता बनाम स्थिरता और संपूर्णता बनाम निराशा। यानी अगर हम लास्ट में जब 65 के साल में वृद्धावस्था में पहुंचेंगे, मृत्यु के कगार पे, तो हम देखेंगे कि क्या क्या हमने पाया है। अगर हमने पाया है कुछ तो संपूर्णता है, और अगर हम नहीं कर पाए अपनी मन की बातें तो हम निराश रहेंगे। ओके। तो ये 8 प्रकार की चीज़ें उन्होंने बताई है, याद रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और कैसा लगा जरूर बताइएगा। चैनल को लाइक कर लीजिए अगर क्वेश्चंस अच्छे आए और एक्सप्लेनेशन अच्छा है, समझ में आया है तो। ठीक है, आगे हम और भी चीज़ें बताते रहेंगे, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये पहला वीडियो है सीटेट 2024 का, हालांकि सीटेट 2027 भी मैंने बना रखा है, अगर वो भी बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं।